Hello everyone, my name is Komal Balian and today we are going to learn मिठाई वाला। ये पोएम नहीं आपकी कविता है। इसको स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। You will get all information related to all subjects. Let's get started. बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इसी अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार ऐसी होठता। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में ले युवती जी को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँकने लगती। गलियों और उनके अंतर्वा पे छोटे छोटे गानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। गाइस, इस पूरी लाइन का ये मतलब है कि जो खिलौने वाला हुआ करता था वो क्या कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ठीक है, उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत अच्छी थी। वो कहता था बहलाने वाला, बच्चों को खिलाने वाला। ठीक है, मतलब वो उसको बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब जो उनकी जो मम्मियाँ थी बच्चों की, वो चीको मतलब पर्दों के पीछे से देखती थी, नीचे झाँक के देखती थी। गांव में हलचल मच जाती कि भाई वो आ गया खिलौने वाला, और सभी बच्चे झूठ लग जाता कि हमें भी खिलौना लेना है। ठीक है, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित मतलब खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगे, पूछते किसका दाम मोल है और इसका कितना। खिलौने वाला बच्चों को देखकर उनकी नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब खिलौने वाला उसी पर का कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर के हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर में उन मकानों में इसी और इस तक लहरता पहुँचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। इसका ये मतलब है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी मतलब कहते कि बच्चे ओ लिचका किसका दाम है, और लिचका किसका दाम, मतलब ऐसी आवाज़ में बोलते थे और उनकी नन्ही उंगलियों से वो पैसे ले लेता था। उसका मोल भाव करते थे कि जैसे 5-10 रुपये में दुकान वाला दे रहा है, लेकिन उसमें वो बच्चे क्या कहेंगे, 5 रुपये में दे दो प्लीज़, 5 रुपये में दे दो। और मकानों के साइड में हलचल मच गई। बच्चे जो थे खिलौने लेकर पैसे ले आते थे और फिर जो खिलौने वाला था वो फिर से अच्छी आवाज़ में कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। फिर क्या करता था, वो आगे बढ़ जाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चिन्नू और मिन्नू। चिन्नू जब खिलौने से ले आए तो बोला, मेला घोला कैचा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। मतलब राय विजय बहादुर के बच्चे हैं और वे 2 उनके बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू मुन्नू कहता है कि देखो मेरा घोला कितना अच्छा है, और वो कहते हैं फिर मुन्नू की देखो मेरा भी कैसा अच्छा। मतलब वे कैसे आवाज़ में बोलते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू और मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसने इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भले क्यों पड़ती। उसने दोनों बच्चों को बुलाया, चुन्नू और मुन्नू को, और बोली कि ये कितने पैसे में दिए। रोहिणी बोली, मतलब उसका पापा का नाम क्या है, उसके पापा का नाम है विजय बहादुर, उनकी माँ का नाम है रोहिणी। किसकी? चुन्नू मुन्नू की। चुन्नू मुन्नू को बुलाया और वो देखती रही पहले खेल को। फिर चुन्नू मुन्नू को बुलाया, वो बोली कितने पैसे में है, वो बोले 2 पैसे में। 2 पैसे में दे गया। फिर रोहिणी बोली, इतने कम दाम में कैसे दे गया, मतलब दे तो गया, यह निष्ठा है, वो दे तो गया। उसने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। दूसरा पैगाम स्टार्ट करते हैं। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वहाँ मुरली बजाने में वह एक भी उत्सुक है। मुरली बजाकर गाना सुनकर वह मुरली बेचता भी है, 2 पैसों में। भला इसमें क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। इसका ये मतलब है कि गाँव में क्या हो गया, चारों तरफ की ये है
कि कोई मुरली वाला आ रहा है और मुरली बहुत अच्छा लगता है। वो क्या कर रहा है, वो मुरली बेचता भी और गा गा कर बेचता है और 2 पैसों में बेचता है। उसका क्या मतलब मिलता है, और मेहनत तो सारी चली जाती है उसकी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसे है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यह 20-30 होगी, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? मतलब एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई कैसा दिखता है, वो कितनी उम्र है उसकी। आंसर क्या मिला, आंसर ये मिला वो उसकी मतलब ज़्यादा नहीं है, 30-32 की है और वो दुबला पतला है और वो बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। फिर दूसरे ने पूछा, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। फिर वो कहता है आंसर, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? ठीक है, मतलब जो जिससे वो पूछ रहा था आंसर वो बता रहा था कौन है ये। तो फिर उसने वो कह रहा है, हाँ जो आकार प्रकार तुम्हें बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उत्साह। प्रतिदिन इसी प्रकार उसे मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला है मुरली वाला। मतलब कि उसने सोचा कभी उसने कहा कि उस आदमी ने जिससे क्वेश्चन पूछा, मतलब कि क्या कहा कि हाँ यही तुम जो कह रहे हो आकार में दुबला पतला है, वही उसी तरह का है कोई। और फिर चर्चा शुरू हो गई गांव में, मतलब उसके आसपास में, और उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, और क्या कहता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। पहले कहता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, अब वो कहता है बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। ओके। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह सवाल सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उसे मुरली वाले को बुलाओ तो चुनू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है फर्क में खेलने निकल गए हैं पार्क में मैंने कहा फर्क में है, पार्क में खेलने निकल गए हैं। मतलब कहती है कि उसको याद आया उस खिलौने वाले का। ठीक है, किसका याद आया उसे खिलौने वाले का याद आया कि वो भी ऐसे गा गा कर बेचता था। फिर रोहिणी ने उठकर अपने विजय बाबू से कहा कि उनके लिए चुनू मुन्नू के लिए वो ले लो मुरलियाँ, फिर कभी ये आई आदमी ना आए। ये पार्क में खेलने जा रखे हैं चुनू मुन्नू। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिया है हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह से देते हो? मुरली वाले वो कहता है वो जो है उसी तरह उसे दरवाजे पर, मतलब विजय जो बाबू थे वो समाचार पढ़ रहे थे और दरवाजे पर समाचार को ले आए और मुरली वाले से बोले, कितना दिया है भाई? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सौंदर्य पजामा ही ढीला होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाफते, मतलब कि जो ये बच्चे हैं, किसी की टोपी नीचे गिर गई है, किसी का जूता नीचे शूट में मतलब पार्क में छूट गया है और किसी का पजामा का नाड़ा खुल गया है, किसी को होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चे का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोले उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। वो बच्चे से कहते हैं कि हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंदे मुरली, ऐसे आवाज में बोलते हैं। सभी का झुंड इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब मुरली वाले हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को दे दूँ। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी नहीं जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और भी इस समय मेरे पास 1-2 पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछता था अपने आपने? कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे में है, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। बच्चे जो वो कहता है मुरली वाला कि भाई रुक जाओ, मैं यहाँ मुरली बेचने आया हूँ, मैं 1-2 मुरली नहीं ले रखा, मैं 57 जो है मुरली ले रखा। आप मुझे कमेंट करके जो बताओ 57 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, आपको हिंदी भी तो आना चाहिए, ये नहीं तो ना आप इंग्लिश को ही सीख लोगे। आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप कमेंट से रिप्लाई दूँगी, जरूर देखना। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसने कहा फिर, हाँ वो कहता है, हाँ बाबूजी आप क्या कह रहे थे, कितने में दी? फिर वो मुरली वाला कहता है, भाई वैसे तो मैं 3-3 पैसों में दे देता हूँ, लेकिन मैं आपको 2 में दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा
विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्करा दिया। मन ही मन कहने लगे, कैसे है देता तो सबको इसी भाव से है, हम पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोला, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत है, देते हो सभी को दो पैसे में, लेकिन मुझ पे एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाले एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनका असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भले काहे को विश्वास करें, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 पैसे है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। इस पूरी का ये मतलब है कि मतलब वो कहता है बाबू कि अंदर सोचने लगता है कि पहले 3 पैसे की, लेकिन हम पर बोझ उठा रहा है कि 2 पैसे की है। तो वो कहता है कि तुम हम पर ऐसे, मुरली वाला तुम ऐसे क्यों होते हो कि झूठ क्यों बोलते हो कि मतलब कि ये 2 पैसे की हम पर तुम एहसान का बोझ उठा रहे हो। फिर मुरली वाला बोलता है कि आपको इनकी असली लागत क्या पता, आपको इन बेइज्जती थोड़ी ना ये, मतलब कि दुकानदार किसी में अच्छी में भाव में दे देगा, मतलब वो हानि उठा, मतलब वो करके दुकानदार, ग्राहक सोचेगा कि वो उसे लूट रहा है, लेकिन वो उसे लूट नहीं रहा है, वो ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप क्या जानेंगे, जो मैंने ये 1000 बनवाई है, मुझे इस भाव पड़ी है, ऐसे सोचने लगता है कि उसे लूट रहा है। बाबू सोचता है, मुरली वाला ऐसे सोचता है कि वो मुझे लूट रहा है, मतलब जो बाबू है वो सोच रहा है मुरली वाला मुझे लूट रहा है, कन्फ्यूजन सा हो जाएगा। ठीक है ओके। विजय बाबू बोला, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 उठा निकाल दो। वो कहता है कि बाबू कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है बातें करने का, तुम 2 निकाल दो इसमें से। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाले देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। फिर जो बाबू थे वो अंदर चले गए, और फिर जो बच्चे थे उनका झुंड लग रखा था, अलग अलग तरह की उसके पास मुरलियाँ थी। बच्चे कहते हमें लाल दे दो, तो जो मुरली वाला था वो उनको लाल दे देता। ठीक है, यही बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हें लायक तो बस यह है। मतलब मुरली वाला कहता है कि तुम लाल ले लो, तुम्हारी यही तुम्हें अच्छी लगेगी, मतलब यही तुम्हारे पर शूट होगी कि अच्छी ये लाल है, तो मतलब ऐसे ही। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी नहीं न चाहिए, यह नारंगी रंग की अच्छी, वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही एक निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, आपकी बात मिल जाएंगे। दुआनी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस दो। ठीक हो गया है ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेनी, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है कि जो मतलब अलग अलग तरह की थी रंग नारंगी, अच्छा मतलब वो कहता कि तुम ये लोगे, तो वो कहता हाँ मैं ये लूँगा। फिर वो कहता कि मुरली वाला मुझे पैसे दे दो। अब एक की माँ ने पैसे नहीं दिए, तो मुरली वाले ने कहा तुम धोती पकड़ कर उस पर लिपट जाओ। फिर वो लिपट गया वो बच्चा। फिर क्या हुआ, उसकी माँ ने उसे पैसे दे दिए। फिर वो कहता है मुरली वाला कि मैंने कहा था ना, तरकीब बताई ना मैंने, कितनी अच्छी थी, दे दिए ना पैसे। अब एक के पास नहीं थी, एक के पास, तो उसने ऐसे वो बोला कि अच्छा तुम भी यह लो। ठीक है, तो फिर वो चला गया। फिर वो आगे चला गया कि उसके पास पैसे नहीं थे। फिर मुरली वाला बोला तुम अपनी धोती पकड़ कर लिपट जाओ, फिर खुद दे देगी वो। फिर दे दिए उसकी माँ ने पैसे। ठीक है, सो गाइज ये जो तीसरा चौथा ये जो पैराग्राफ है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, सो आपका फिर यहाँ चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज एंड करते हैं यहीं इस वीडियो को। अगर अच्छी लगी हो सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।